फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्वेता क्लासेस। देखिए, आपके सामने एक ये थॉट है, थिंक बिग, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड मेक इट हैपन। ठीक है, बड़ा सोचिए, विश्वास कीजिए खुद पर और एक ना एक दिन उसे पार कर लीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कोई भी चीज़ के फील्ड में किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको खुद पर ये विश्वास होना चाहिए कि आप एक ना एक दिन इसे पार कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आज मैं आपका स्टार्ट करने वाली हूँ सीडीपी का, जो कि टॉपिक है आपका लेव वाइगोस्की। ये टॉपिक जो है अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को अगर आप का कवर कर लेते हैं तो आपका हर एक स्टेट मतलब हर एक लैंग्वेज में आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। आपका 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कंफर्म है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास को बिल्कुल भी स्किप कीजिएगा मत। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अब आइए हम लोग सबसे पहला देखिए हम लोग एक एक चीज़ का क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हमारा है ये हमारा है टॉपिक सोशियो कल्चरल थ्योरी, जो कि कौन दिया था, लेव वाइगोस्की ने दिया था। ठीक है, अब आपको देखिए सबसे पहला यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि लेव वाइगोस्की ने कौन सी थ्योरी दी थी। तो इसे सोशियो कल्चरल थ्योरी कहते हैं, मतलब इसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो वाइगोस्की की जो थ्योरी है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसका इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, इसका मतलब ये होता है कि अगर एक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, किसी एक बच्चे का, हमारा जो बच्चा है उसका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है और सीखने की क्षमता को उनके सामाजिक संपर्कों द्वारा निर्देशित और मध्यस्थ किया जाता है। ठीक है, मतलब इसका ये होता है कि बच्चा जो है वह अपना उसका पहले मानसिक विकास होता है। ठीक है, उसका पहले मानसिक विकास होता है, तब उसके बाद वो भाषा को सीखता है। तब उसे भाषा आती है। तो इसी के बारे में लेव वाइगोस्की ने पूरी थ्योरी अपनी समझाई है। यहाँ से आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपके सीडीपी में तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपके हर पेडागोजी पार्ट में इससे 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अगर इस टॉपिक को आपने कवर कर लिया तो आपके 5 to 6 मार्क्स आपके पक्के हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है थ्योरी ऑफ लेव वाइगोस्की। देखिए, वाइगोस्की जो है वो एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, मतलब रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक का प्रतिपादन किया है। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं कि देखिए उनका उनका जन्म कब हुआ है, इसमें ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है। उनका जन्म हुआ है 1896 में। ठीक है, कब हुआ है, 18 19 तो इनका जन्म हुआ है 1896 में। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई है, 1934 में। तो अगर ये क्वेश्चन आपका आता है तो भी सही है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, फैक्चुअल क्वेश्चन वैसे पूछता नहीं है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में पूछता है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे आते हैं कि ये देखिए यह सिद्धांत, ठीक है, यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा हमारे समाज और सांस्कृतिक के साथ बातचीत से सीखता है। ठीक है, बच्चा जो है अगर वो समाज के बीच में है, उसको जो इन्वायरमेंट मिलता है, ठीक है, उसको जो इन्वायरमेंट मिलता है अपने बच्चों से, अपने समाज से, अपने सांस्कृतिक से, वही चीज़ें वो सीखता है। ठीक है, उसी का वो बातचीत सीखता है, उसी का वो लैंग्वेज सीखता है। सपोज कीजिए कि अगर बच्चा पैदा हुआ है, अगर वो फॉरेन पैदा होता है, तो क्यों बच्चे जो इंडिया के बच्चे हैं वो पैदा होते हिंदी बोलते हैं और फॉरेन के बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि उनको वो इन्वायरमेंट मिलता है। हाँ, फॉरेन के पेरेंट्स जो हैं वो इंग्लिश में बोलते हैं, वहाँ का जो माहौल है वो इंग्लिश का है, इसीलिए बच्चा पैदा होते ही वो इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है। लेकिन हमारी इंडिया में है कि इंडिया में हिंदी हमारी मातृभाषा है, सभी लोग हिंदी बोलता है, तो बच्चे हमारे जो हैं वो हिंदी भी बोलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे बच्चे जो हैं वो जिस समाज में रहते हैं, उन्हीं से वो बातचीत करना सीखते हैं। और यहाँ पे देखिए, लेकिन पियाजे का मानना है, ठीक है, पियाजे का मानना है कि विकास पहले होता है और सीखने का प्रक्रिया बाद में होता है। लेकिन ये कहते हैं कि बच्चे सीखते पहले हैं, ठीक है, उनका विकास जो है वो बाद में होता है। ठीक, तो दोनों लोग के थ्योरी में यही डिफरेंसेस है कि पियाजे का मानना है कि विकास पहले होता है और बच्चा सीखता बाद में है, लेकिन लेव वाइगोस्की का कहना है कि बच्चों का जो मतलब बातचीत है, ठीक है, वो पहले होता है उनका, और उनका विकास जो है वो बाद में होता है। ठीक, अब देखिए एक हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट। ठीक है, इसका मतलब आपका क्या है, इसका मतलब देखिए आपका ये है कि भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और उसको मतलब थॉट कीजिए। ठीक है, सोचिए। तो पहला आपका ऑप्शन है, जीन पियाजे ने सुझाव दिया कि भाषा अनुभूति की सुविधा है। सेकेंड है आपका, लेव वाइगोस्की ने सुझाया है कि भाषा का सोच जो है
सोच पर कोई कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भाषा का जो है वो सोच पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जीन पियाजे ने बोला है कि चिंतन वाणी पर निर्भर है, मतलब कि जो आपका जो थिंकिंग है वो आपके लैंग्वेज पर डिपेंड होता है, डिपेंड ऑन द स्पीच। और फोर्थ क्वेश्चन आपका ले वाइगोस्की ने बताया कि भाषा सोचने के उपकरण सक्षम बनाती है, मतलब ले वाइगोस्की सजेस्टेड दैट लैंग्वेज इनेबल टूल्स फॉर थिंकिंग। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? कि क्या चीज़ है? देखिए लेव वाइगोस्की ने बताया है कि भाषा, ठीक है, भाषा का जो है वो सोच पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाषा और सोच जो है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, वो दोनों सेपरेट हैं। ठीक है, किसी का किसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आपका ये हो गया। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर आपका क्या होगा। मैं नेक्स्ट क्लास में उसका आंसर आपको बताऊंगी। तो अब ये देखिए आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा। तो हम लोग देखिए स्टार्ट करते हैं जेड पी डी। ठीक है, जेड पी डी का हम लोग ये देख लेते हैं कि जेड पी डी है क्या। देखिए जेड पी डी का सिंपल लैंग्वेज में हम लोग ये मतलब हाँ मान लेते हैं कि अगर कोई, ठीक है, कोई जो बच्चा है, कोई छात्र है, वो अगर कोई कार्य करने में, ठीक है, सक्षम नहीं है, मतलब अगर वो कोई काम कम करता है, ठीक है, उसे वो आ नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन जब कोई व्यक्ति उसकी सहायता करता है तो वो उसी काम को थोड़ा और आगे तक कर लेता है। ठीक है, सपोज कीजिए कि जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो उस पर धीरे धीरे बैलेंस बनाना सीखता है, वो गिरता रहता है, लेकिन जब उसे कोई पीछे से सपोर्ट मिलता है तो वो उस पर बैलेंस बनाना सीख जाता है, फिर वो सीट पे बैठना सीख जाता है। ठीक है, तो वो कार्य करता है, ठीक है, किसी के हेल्प से वो कार्य थोड़ा सा और अधिक अच्छे से कर पाता है, तो उसको क्या कहते हैं? ज़ोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, ज़ेडपीडी, समीपस्थ विकास का सिद्धांत। ये आपका हो गया। तो हाँ, ये हम लोग सेकंड चलते हैं स्कैप होल्डिंग। स्कैप होल्डिंग क्या है कि जब कोई कार्य हम लोग करते हैं, ठीक है, तो हमें जो एडल्ट लोग जो गाइड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो टेम्प्रोरी हेल्प दे देते हैं, ठीक है, सपोज कीजिए कि अगर कोई बच्चा मैथ का सवाल कर रहा है, उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसे उसे क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वो प्रॉब्लम सम कर रहा है, ठीक है, वो समझ नहीं पा रहा है कि प्लस करना है कि माइनस करना है। कोई उसके पेरेंट्स या कोई एडल्ट आए, उसका मतलब वो जो जो प्रॉब्लम सम है उसे वो समझाए कि बच्चा देखो ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, इसमें यही करना है। ठीक है, तो वो फिर उस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लेगा क्योंकि उसे एक हेल्प मिल जाती है। ठीक है, मचान हो इसको कहते हैं हिंदी में। ठीक है, आपका देखिए हिंदी वर्ड थोड़ा टफ पड़ता है, आप इंग्लिश वर्ड में सब कुछ याद कीजिएगा। तो जो अस्थायी सहायता होती है, जो जो किसी के द्वारा टेम्पोररी हेल्प होती है, उसको हम लोग स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो गया स्कैप फोल्डिंग। तो आइए हम लोग अगला चलते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का आपको थोड़ा सा दिया हुआ है। देखिए स्किल टू डिफिकल्ट फॉर अ चाइल्ड टू मास्टर ऑन हिज और हर ओन, बट हाँ हाँ दैट कैन डन विथ गाइडेंस एंड इनकरेज फ्रॉम अ नॉलेजेबल पर्सन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज़ हमें करने में टू डिफिकल्टीज आती है, चाहे वो हिज हो चाहे हर हो, मतलब कि बच्चा चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, ठीक है, उसको करने के लिए कुछ गाइडेंस, हाँ, जो नॉलेजेबल पर्सन होते हैं उनके जब उनको गाइडेंस मिलता है तो वो उस कार्य को कर पाते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, ये देखिए, अब आइए हम लोग फॉर एग्जांपल एक फिगर के द्वारा देख सकते हैं कि ये देखिए, ये जो बच्चा है साइकिल चला नहीं पाता है, तो इसकी जो माँ है वो इसको थोड़ा सा हेल्प करती है तो ये सीख जाता है। ठीक है, तो यही है आपका कि आपका कैसे जो टेम्पोररी हेल्प मिलता है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं MKO। ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर कौन कौन हो सकता है? हमारे टीचर्स भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं और हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इन लोग क्या होता है कि ये जो भी हम लोग सीख रहे हैं, ये पर्सन जो है हमारे मोर नॉलेजेबल अदर हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये चीज़ हो गया। आप लोग हम देख सकते हैं कि लैंग्वेज में, ठीक है, लैंग्वेज में जब भाषा की बात आती है तो ये क्या कहते हैं? भाषा के अनुसार लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? तो उनके अनुसार शुरुआत में भाषा और सोच अलग अलग होती है लेकिन बाद में एक हो जाती है। ठीक है, इनका ये कहना है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो अलग भाषा बोलता है, अलग सोचता है, लेकिन बाद में चल के वो दोनों एक हो जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अब वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा पहले आती है और बाद में थॉट आता है। लेकिन लेकिन प्याजे साहब कहते हैं कि विकास पहले होता है और भाषा बाद में आती है। तो दोनों लोग का जो है ये विकास का जो मतलब ये जो इनका जो व्यू है, हाँ, ये
अलग अलग है, ठीक है। अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, ये इनका क्या स्पीच है। हाँ, ये स्पीच को कितने पार्ट्स में बांटे हैं। ये आपका इंग्लिश का पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल भी है नहीं। हाँ, इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो हम लोग देख देख लेते हैं कि क्या होता है ये। सबसे पहला आता है सोशल स्पीच। सोशल स्पीच में बच्चा 2+ ईयर का हो जाता है जब वो टॉकिंग टू द वर्ड, मतलब वो अपने बातों को वर्ड, या मतलब आप कह सकते हैं कि पीपुल के सामने, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि लोगों के सामने वो अपने बातों को रखता है। तो इसे कहते हैं टॉकिंग टू टू द वर्ड। इसको हिंदी में कहते हैं सामाजिक भाषण। इसमें बच्चा 2+ वर्ष का हो जाता है। इसका मतलब होता है कि दुनिया से बात करने लगता है। प्राइवेट स्पीच का मतलब होता है निजी भाषण। बच्चा 3+ ईयर का हो जाता है और टॉकिंग टू योर सेल्फ बाई स्पीकिंग, ठीक है, वो टॉकिंग करता है और स्पीच करता है खुद से। जब मतलब कि सपोज कीजिए कि बच्चा अगर खेल रहा है तो वो ऐसे बोलता है कि मैं ये काम कर लूंगा, ये इसमें अगर करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो वो खुद से बातें करते करते वो काम को करता है। तो इसे कहते हैं आपका निजी भाषण, ठीक। अब साइलेंट इनर स्पीच के जो बच्चे होते हैं वो 7+ के हो जाते हैं, जो कि अपने मन में ही बातों को रख के अपना काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आप क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत बार आता है, ठीक है। अब हम लोग देखिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्केप होल्डिंग बाय द टीचर। इसमें से कौन सा इस एग्जाम्पल जो है वो टीचर्स के स्केप होल्डिंग का नहीं है, ठीक है। तो हम लोग आइए देख लेते हैं, इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आंसर इसका। और जो मैं एक और क्वेश्चन आपको समझाई थी उसका जवाब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दूंगी, ठीक है। तो ये आपके सामने ऑप्शन है, आप इसे सॉल्व कीजिएगा। अगर आप इस टॉपिक को समझ लिए हैं तो आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर माय वाचिंग यूट्यूब चैनल। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।